हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि एजुकेशन हाउस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला वीडियो है वो पर्वत से रिलेटेड है और पर्वत में खास करके आज के इस वीडियो में हिमालय पर्वत पढ़ाऊंगा और भारत की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। दोस्तों, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, उसके जानने के लिए हमें थोड़ा सा वर्ल्ड मैप को जानने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग बिना समय का विलंब किए हुए उसे देखते हैं। दोस्तों, आज से कई हजार वर्षों पहले हमारा पृथ्वी आज जैसे 7 महाद्वीपों में नहीं बटा हुआ था। पहले क्या था? पहले ये देखिए, ये जो संपूर्ण स्थल भाग था वो एक साथ था और जल भाग जो था वो पूरा एक साथ था। उस समय स्थल भाग को पेंजिया बोला जाता था, पेंजिया, और जल भाग को पेंथालासा। तो दोस्तों, उस समय स्थल भाग को क्या बोला जाता था? पेंजिया, और जल भाग को पेंथालासा। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये संपूर्ण स्थल भाग एक साथ मिलकर नहीं रह पाया, इसका विभाजन होता चला गया। पहला बार तो 2 भागों में विभाजित हुआ। उत्तरी भाग जो था ऐसे विभाजित हुआ था। उत्तरी भाग जो था उसे अंगारा लैंड बोला गया, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। उसके बाद फिर अंगारा लैंड कई भागों में डिवाइड हो गया प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, और फिर गोंडवाना लैंड जो था साउथ भाग वो भी कई भागों में डिवाइड हो गया। तो भारत जो था गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। तो आइए, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे था इसको मैं आप लोगों को कंफर्म करता हूँ। तो दोस्तों, आइए हम लोग वर्ल्ड की मैप से हम लोग समझते हैं कि भारत कैसे हिमालय पर्वत का निर्माण किया और भारत कैसे गोंडवाना लैंड से टूटा था। दोस्तों, उस समय भारत जो था ये अफ्रीका का इस भाग में स्थित था, लगभग इस भाग में। मानिए मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, इस भाग में स्थित था भारत अफ्रीका का। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये टूट गया और टूट कर धीरे धीरे ऐसे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसे ये चीन के पास जाकर भारत अंगारा लैंड में जाकर टकरा गए। और वही टकराने की वजह से टेंशन के कारण धरती में जो बहुत तरह के हलचल होने लगा, काफ़ी टेंशन होने लगा प्लेट को टकराने की वजह से, जिसके कारण दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत का निर्माण हुआ जिसका नाम हिमालय है। तो दोस्तों, आप लोग समझ पाए हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। ये अफ्रीका के पास उस समय भारत था, इसमें सटा हुआ था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये धीरे धीरे अफ्रीका से हटते चला गया और जाकर इस भाग में चीन तिब्बत के पास आकर यहाँ पे भारत टकरा गया, क्योंकि उस समय ये पूरा समुद्र हुआ करता था। ये टकराने के क्रम में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत का निर्माण हुआ। अंदर प्लेट टेक्टोनिक के दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर कई प्लेट होते हैं जिसके टकराव से समझिए इतना बड़ा जो द्वीप था वो जाकर यहाँ पे टकराया। तो समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कितनी बड़ी हलचल हुई होगी, और उसके वजह से अंदर से टकराने के दबाव की वजह से ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जो दुनिया के सबसे ऊंचा पर्वत है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ और आज का भारत कैसे बना। दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक की वजह एक और
एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो अफ्रीका का ही हिस्सा था मेडागास्कर, लेकिन ये देखिए ये भी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से यहाँ से टूटकर अलग हो गया है। तो दोस्तों आइए, हम लोगों का ये टॉपिक नहीं है, हम लोगों का टॉपिक है भारत का जो भी पहाड़ पर्वत है उसको पढ़ना है आज के इस वीडियो में। तो आइए हम लोग मुख्य फोकस उस पर करते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग हिमालय पर्वत को पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत का उत्पत्ति तो हम लोग देख लिए। अब जानते हैं हिमालय पर्वत का कितना भाग है, कौन कौन सी श्रेणियां हैं, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों हिमालय पर्वत 4 भागों में डिवाइड है। पहला है ट्रांस हिमालय, लिखा देख रहे होंगे। दूसरा है बृहद या महान हिमालय। तीसरा है लघु या मध्य हिमालय। और चौथा शिवालिक या निम्न या बाह्य हिमालय। तो आइए हम लोग एक एक करके उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ट्रांस हिमालय में देखिए ये सारा एरिया जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय में अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, काराकोरम पर्वत है, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ये है जो काराकोरम श्रेणी है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं लद्दाख श्रेणी है। और ये जास्कर श्रेणी है। और ये जो चौथा आखिरी है वो कैलाश पर्वत है, जिस पर शंकर भगवान निवास स्थान है। तो दोस्तों ये जो चारों भाग है, ये 4 श्रेणियां हैं, वो ट्रांस हिमालय का भाग है। कौन सा, काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, तीसरा जास्कर श्रेणी और चौथा कैलाश पर्वत या कैलाश श्रेणी भी बोल सकते हैं। दोस्तों जो महान हिमालय है, जो जिसे हिमालय का मेन पार्ट बोला जाता है, वो बृहद हिमालय है। बृहद या महान हिमालय इसे बोला जाता है। बृहद हिमालय को आप लोग देख रहे हैं, वो बिल्कुल रेगुलर है, उसमें कोई भी गैप नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक जगह है और उसके बाद छूटा हुआ, नहीं, वो रेगुलर है। यहाँ से लेकर कश्मीर से लेकर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक ये रेगुलर है। इसमें ही कहीं कहीं आप लोग सुने होंगे नीति दर्रा है, जितने भी दर्रा है जिसे पासेज बोला जाता है, वो बृहद हिमालय में ही होता है। क्योंकि अगर पर्वत श्रेणी अगर छूट छूट के रहेगा, जिससे देखिए जिग जैग में ऐसे, तो उसमें पासेज की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ खुद गैप है, वहाँ से आदमी का आवागमन हो जाएगा, या किसी भी चीज़ का, ट्रेन का, सड़क का, किसी का भी आवागमन हो जाएगा। इसलिए उसमें अंडर पासेज नहीं होते हैं। तो दोस्तों हम लोग बृहद हिमालय के बारे में जाने क्योंकि यही जो है वो हिमालय का मेन पार्ट है। इसी में ही सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब जितनी भी ऊंची चोटियां हैं जो इसी में है, ये बृहद हिमालय में। तो पहला क्या देखें हम लोग, ट्रांस हिमालय जो ऐसे है सबसे आगे में है, उसके बाद दूसरा में है, उसके बाद बृहद हिमालय जो हिमालय का मेन पार्ट है, और उसके बाद तीसरा में क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरा में है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लघु हिमालय, ये जो जिग जैग वाला है वो लघु हिमालय है। तो इसमें देखिए गैप करके है, ये लघु हिमालय है, जो लघु या मध्य हिमालय भी इसे बोला जाता है। तो ये क्या है, जिग जैग में है। इसके बीच में कई घाटियां हैं। देखिए दोस्तों जितने भी प्रकार की घाटी है वो जैसे सुने होंगे आप लोग, कश्मीर घाटी या और भी किसी प्रकार की घाटी के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो वो इसी में इन दोनों के बीच है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय। ये सब जो एरिया है इसे ही घाटी बोला जाता है। तो अगर प्रश्न में पूछ देगा कि कश्मीर घाटी या किसी भी प्रकार की घाटी किन 2 हिमालय पर्वतों के श्रेणियों के बीच है, तो बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में है।
दोस्तों सबसे आखिरी में या कहें हम लोग सबसे दक्षिण में तो शिवालिक है, शिवालिक हिमालय, या इसे निम्न या बाह्य हिमालय भी बोला जाता है। बाह्य हिमालय इसलिए क्योंकि ये सबसे बाहर है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय। और निम्न हिमालय इसलिए क्योंकि ये पर्वत है जो सबसे कम ऊंचाई की श्रेणियां हैं, ये सारी है जो, यानी हिमालय के सबसे सारे चारों पार्टों में सबसे कम ऊंचाई किसी का है तो ये निम्न हिमालय यानी शिवालिक की श्रेणी में है। तो शिवालिक की श्रेणी देखिए, ये है शिवालिक की श्रेणी, इसे लिख देते हैं शिवालिक श्रेणी। और ये क्या है, इसे हम लोग पढ़े लघु हिमालय। दोस्तों एक और भी प्रश्न बन जाता है, आपको प्रश्न में पूछ देता है कभी कभी कि लघु हिमालय एवं शिवालिक के श्रेणी के बीच का जो एरिया है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दून कहा जाता है। ये जो एरिया है ये सारे उसके बीच का, उसे क्या कहा जाता है, दून। आप लोग सुने होंगे देहरादून, और भी कई प्रकार के शहर का नाम सुने होंगे दून का, वो सारे लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। तो दोस्तों आइए हम लोग हिमालय की चारों श्रेणियों को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला कौन सा है, पहला ये जो है ट्रांस हिमालय है, उसका भाग कौन कौन सा है पर्वत, तो काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, ये चारों हैं जो ट्रांस हिमालय का भाग। और एक बात और दोस्तों, हिमालय की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो ट्रांस हिमालय का अंतर्गत काराकोरम श्रेणी में गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 बोला जाता है। ये यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी इसे बोला जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सा, K2, या इसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है। तो ये किस श्रेणी में है, ये काराकोरम श्रेणी में है। और दोस्तों उसके बाद हम लोग दूसरा क्या देखें, बृहद या महान हिमालय। दूसरा है बृहद या महान हिमालय, ये बिल्कुल रेगुलर है, यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश तक। और इसका जो पत्थर है जो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ के जो पत्थर है आप लोग कश्मीर उत्तराखंड में हमेशा देखते होंगे कि पर्वत ढह गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब लघु हिमालय मध्य हिमालय का जो भाग होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है इन लोगों की अपेक्षा, क्योंकि ये इतना मजबूत होता है कि इसमें से एक गिट्टी भी निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना मजबूत होता है। तो ये काफ़ी मजबूत होता है बृहद या महान हिमालय। और इसी में सारे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट देखिए नेपाल में, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे कंचनजंगा है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि कंचनजंगा को मैं भारत की सबसे ऊंची चोटी क्यों कहा, ये भी आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी वर्तमान में यही है, क्योंकि जो K2 है वो पाकिस्तान यानी POK में आता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। तो अभी फ़िलहाल ये पाकिस्तान के कब्ज़ा में है, इसलिए भारत का सबसे ऊंची चोटी ये कंचनजंगा है। आइए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा मध्य हिमालय के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य हिमालय एवं बृहद हिमालय के बीच कौन सा सब सारी घाटियाँ होती हैं, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, ये सब सारे जो हैं वो लघु एवं महान हिमालय के बीच में है। और जितने भी दून हैं वो लघु हिमालय एवं शिवालिक की श्रेणियाँ के बीच में है। यहाँ पे यह है लघु हिमालय और शिवालिक की श्रेणी, इसके बीच में जितने भी दून हैं वो हैं, यानी पूछेगा कि दून की 2 श्रेणी में है तो लघु एवं शिवालिक श्रेणियों के बीच में है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को हिमालय का प्रादेशिक विभाजन बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।